हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं ये थाल-पोस्ट बना के दिखा रही हूँ। मेरे चैनल में पहले भी 2 है थाल-पोस्ट की डिज़ाइन, तो आप उसको भी देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं फिर इसको बनाना। इसके लिए मैंने ये 3 रंग के ऊन लिए हैं, हरा, सफ़ेद और ये नारंगी। और ऊन के मुताबिक मैंने 11 नंबर की क्रोशिया ली है। तो सबसे पहले हम वाइट से शुरू करेंगे। एक मैजिक सर्कल बना लेंगे और फिर यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के साथ ही फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, ऐसे 6 बार बनेगा हमारा। ये 3 चेन को एक डबल क्रोशिया मानेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, 3 बार हुआ। ऐसे और 3 बार बना लेते हैं। अब ये 6 बार हमने बना लिया है। 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 डबल क्रोशिया हमने बना लिया। तो 6 हमारा ये सेट हो गया। अब ये छोटे धागे को खींच लेंगे। अब इस पे हमें स्लिप स्टिच करनी है, तो कंप्लीट नहीं करेंगे। यहाँ पे हम दूसरा धागा लगाएंगे, ग्रीन वाली लगाएंगे यहाँ पे हम। अगर आप इसी रंग से आगे बनाना चाहते हैं, जैसे मैं वाइट से बना रही हूँ, इसी को ही आगे आप बनाना चाहते हैं तो पूरा आप स्लिप स्टिच कर लीजिए। जैसे पूरा स्लिप स्टिच ऐसे करके और आगे बढ़िए। पर मैं यहाँ पे दूसरा धागा लगा रही हूँ, इसलिए इसको पूरा नहीं कर रही हूँ मैं, ऐसे कंप्लीट नहीं कर रही हूँ। 2 लूप है अब क्रोशिया में। अब ये ग्रीन वाले से हम इसको स्लिप स्टिच करके कंप्लीट करेंगे। ये वाइट वाले को थोड़ा खींच लेंगे। अब ये जो 3 चेन से पहले ये जो गैप आ रहा है हमारा, यहाँ पे एक बार और स्लिप स्टिच कर लेंगे ग्रीन वाले से। यहीं पे 3 चेन बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे और फिर 2 डबल क्रोशिया इसमें बनाएंगे। इसी सेम स्पेस में बना रहे हैं हम, इसको कंप्लीट नहीं करेंगे। उसके बाद फिर से बनाएंगे। अब 3 लूप आ गया हमारे क्रोशिया में, तीनों को इकट्ठा कर लेंगे। अब कंप्लीट करेंगे। तो एक एक स्पेस में ये जो हमारा स्पेस बन रहा है, ये 2 डबल क्रोशिया के बाद जो हमने चेन 1 लिया था, उसमें हम ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। अब एक चेन लेके आगे बढ़ेंगे। ये जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे गैप आ रहा है 2 डबल क्रोशिया के बाद, यहाँ पे डाल के डबल क्रोशिया बनाया पर कंप्लीट नहीं किया। फिर एक बनाया और डबल क्रोशिया, कंप्लीट नहीं किया। अब तीनों को, 3 लूप है, तीनों को इकट्ठे कंप्लीट करना है। एक चेन लेना है, फिर इसी तरह से फिर से 3 लूप आ गए, तीनों को एक साथ करना है। एक चेन लेना है, फिर आगे बढ़ना है। फिर सर्कल को पूरा करते हैं। राउंड को पूरा कर लिया हमने, वाइट धागे को भी काट लिया और अब स्लिप स्टिच करनी है। और यहाँ पे हमें अब दूसरा धागा लगाना है, तो इसको फिर कंप्लीट नहीं करेंगे स्लिप स्टिच को। इसको खींच के 2 ये लूप रहेगा हमारे क्रोशिया में। यहीं पे हम तीसरा कलर ऑरेंज वाला ज्वाइन करते हैं। और ये जो स्पेस आ रही है 3 चेन से पहले, यहाँ पे एक बार और स्लिप स्टिच कर लेते हैं। ऐसे 3 चेन लेंगे, यहाँ पे 3 चेन को एक डबल क्रोशिया मानेंगे और 2 डबल क्रोशिया नॉर्मल वाले बनेंगे, यहाँ बनाएंगे
इससे पहले इसमें तो हमने 2 टुगेदर वाला बनाया था, जो एक साथ हमने किया था, तो एक साथ कंप्लीट किया था हमने, तो उसको हम 2 टुगेदर करके बोलते हैं ऐसे। तो इसमें हम नॉर्मल वाला बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया, एक चेन। ये जो स्पेस आ रहा है हमारा 2 डबल क्रोशिया के बाद, ये 4 डबल क्रोशिया है, तो 2 के बाद जो स्पेस आ रहा है यहाँ पे 3 बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे नॉर्मल वाला। अब यहीं पे हम ये हरे वाले को भी काट देते हैं। फिर एक चेन लेंगे और ये जो 2 डबल क्रोशिया के बाद जो ये आ रहा है स्पेस, ये 4 डबल क्रोशिया, ये 4 डबल क्रोशिया, इसके बीच में जो हमारा स्पेस आ रहा है ये यहाँ पे बना लेंगे 3 बार नॉर्मल डबल क्रोशिया। फिर एक चेन लेंगे। अब यहाँ बनाएंगे ये जो 4 डबल क्रोशिया के बीच में जो आ रहा है हमारा स्पेस, यहाँ पे बनाएंगे। तो चेन 1 का जो स्पेस हमारा हर जगह आ रहा है, चाहे चाहे वो यहाँ हो चाहे वो यहाँ हो, यहाँ पे फिर यहाँ पे, तो हर जगह ऐसे ही 3-3 बार बनेगा डबल क्रोशिया। तो राउंड को पूरा करते हैं। अब राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। जितना चेन 1 का हमारा स्पेस आ रहा था, यहाँ 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 सब में हमने 3-3 बार बना लिया है डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, ऐसे करके अब स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे हम फिर से वाइट वाले को लगाएंगे, तो इसलिए इससे कंप्लीट नहीं करेंगे, 2 लूप है हमारे इसमें। अब वाइट वाले से वाले को लगा के फिर एक बार ये जो स्पेस आ रहा है यहाँ से एक बार और स्लिप स्टिच कर लेंगे। नारंगी वाले को खींच लेंगे ऐसे। अब यहाँ 3 चेन बना के 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये वाला राउंड हमारा सेम यही वाला राउंड होगा, जैसे ये वाला राउंड बनाया था, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, यही रिपीट होगा इसमें। तीन डबल क्रोशिया, एक चेन, नेक्स्ट जो स्पेस है यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, ऐसे ही फिर 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से राउंड को पूरा करते हैं। इस राउंड को पूरा कर लिया मैंने। ये 2 हमारा एक जैसा रहा, 3-3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, इसमें भी सेम वही रहा। अब स्लिप स्टिच करके ग्रीन को लगाएंगे इस राउंड में फिर से। वाइट वाले को थोड़ा खींच लेंगे और सेम यहीं पे एक बार और स्लिप स्टिच कर लेंगे ग्रीन वाले से। 3 चेन बनाएंगे, डबल क्रोशिया 2 बार बनाएंगे सेम ही, लेकिन इसको कंप्लीट नहीं करेंगे। 3 चेन बनाया और 2 डबल क्रोशिया बनाना है, तो इसको कंप्लीट नहीं करेंगे। फिर से जैसे हमने इस वाले राउंड में बनाया था, डबल टुगेदर बनाया था ना, ऐसे इस तरह से। तो ये 3 डबल क्रोशिया हो गया, फिर एक चेन, फिर यहीं पे एक डबल क्रोशिया, हाफ कंप्लीट नहीं किया, फिर एक डबल क्रोशिया, हाफ कंप्लीट नहीं किया, फिर एक डबल क्रोशिया, हाफ अभी कंप्लीट नहीं किया, फिर 1 2 3 4 4 लूप रह गया हमारे, चारों को एक साथ खींच लेंगे। तो इस तरह से एक चेन लेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे, एक डबल क्रोशिया, इसको कंप्लीट नहीं किया,
एक डबल क्रोशिया, इसको कंप्लीट नहीं किया, फिर एक डबल क्रोशिया, अभी कंप्लीट नहीं किया, 4 लूप रह गए, पहले के एक और ये 3, चारों को एक साथ खींच लेंगे। तो ये 3 डबल क्रोशिया हमारा एक साथ हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया, एक एक को अलग अलग नहीं बनाया, एक तीनों को एक साथ बनाया। एक चेन लेके सेम यही प्रोसेस फिर से होगा, 3 बार बनाएंगे ऐसे, 1 2 3। तो ये 4 रह गया, पहले का एक और ये 3, इनको एक साथ खींच लिया। इस राउंड को इस तरह से पूरा करते हैं। अब ये राउंड कंप्लीट कर लिया है, अब इसके स्लिप स्टिच कर लेंगे ये थर्ड में जाके पहले चेन के। यहाँ दूसरा कलर जोड़ लेंगे, ऑरेंज वाला। ये ऑरेंज वाला जोड़ लिया। अब यहाँ पे 3 चेन बना के यहाँ पे 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन लेंगे, फिर ये 3 डबल क्रोशिया, एक चेन 3 डबल क्रोशिया था, इसके बीच में एक डबल क्रोशिया, 3 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर यहाँ बनाएंगे। तो जहाँ जहाँ ये चेन 1 का स्पेस हमें आएगा मिलेगा, वहाँ वहाँ 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर चेन 1, फिर यहाँ पे, तो इस तरह से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, जहाँ हमने बीच में एक चेन लिया था वहाँ वहाँ बनेगा। तो ये 2 राउंड हमारा ऐसे बनेगा। इसके बाद वाला राउंड भी हमारा जैसे हमारा ये वाला राउंड था, तो इसके जो स्पेस हमारे बीच में आएगा इस राउंड के, 3 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, ये तो यहाँ फिर से हम 3 बार बनाएंगे। तो 2 राउंड करके फिर हम आते हैं। अब ये हमारा 7 राउंड हो गया है। अगर इसको बीच वाले को भी पकड़े तो 1 2 3 4 5 6 7। ये 8वां राउंड शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगी। जब ये वाला आप लाइन बनाओगे, ये 5th राउंड ये वाला जो है, तो इसमें क्या है कि आपका धागा खींचता है। इस जो हम ये जो टुगेदर वाला डबल क्रोशिया बनाते हैं, 3 डबल क्रोशिया को जो एक साथ ले लिया, तो ये वाले जो पैटर्न है इसमें धागा खींचता है, तो ये ऐसे हो जाता है, थोड़ा मुड़ जाता है। तो इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अगले राउंड में आओगे इस वाले में, तो अपने आप वो फ्लैट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इसके बाद ये ग्रीन धागे को जोड़ लिया हमने। अब ग्रीन से शुरू करेंगे, 3 चेन लेके यहीं पे एक नॉर्मल डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम नॉर्मल तरीके से बनाएंगे डबल क्रोशिया, जैसे हम बनाते हैं, टुगेदर वाला नहीं बनाएंगे अब। और एक चेन लिया और इसी में फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन लेके नेक्स्ट में आएंगे, इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन लेके नेक्स्ट में आएंगे, इसमें 3, एक चेन, फिर इसी में ही 3 बार। इस तरह से फिर एक चेन लेके इसमें 3 बार बनाएंगे। तो एक बार 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर नेक्स्ट में 3 डबल क्रोशिया, फिर चेन लेके फिर नेक्स्ट में आएंगे, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, सेम जो गैप है इसमें, फिर एक चेन लेके फिर 3 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से राउंड को पूरा करते हैं। अब ये वाला राउंड हमने पूरा कर लिया है।
अब इसके बाद 3 राउंड हम ये वाला बनाएंगे, ये वाला या ये वाला, मतलब हर एक स्पेस में 3-3 डबल क्रोशिया होगा। ये ऑरेंज धागा को भी जोड़ लिया है हमने। 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया नॉर्मल वाला, एक चेन, और जहाँ जहाँ स्पेस होगा, यहाँ 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 यहाँ, जहाँ जहाँ ये एक चेन का स्पेस होगा वहाँ हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन, फिर नेक्स्ट में यहाँ आएंगे, फिर नेक्स्ट में यहाँ, हर बार नेक्स्ट में जाने से पहले एक चेन लेना है, चेन लेके नेक्स्ट में जाना है, चेन लेके के फिर नेक्स्ट में जाना है। तो इस तरह से यहाँ 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 बनेगा। इसके नेक्स्ट में फिर ये जो है चेन 1 का जो ये स्पेस आ रही है, 3 डबल क्रोशिया के बाद जो ये स्पेस आ रही है वहाँ, फिर यहाँ यहाँ, इस तरह से हम 3 राउंड और बना लेते हैं। अब ये 9, 10, 11, ये 3 राउंड हमने बना लिया है। 3-3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, इस तरह से करके अब 12 राउंड हमारा शुरू हो रहा है। उसके लिए धागा चेंज कर लिया मैंने स्लिप स्टिच करके, और 3 चेन बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया नॉर्मल वाला, एक चेन, और फिर 3 डबल क्रोशिया। छोटे धागे को भी बीच में ले लीजिए। एक चेन। अब ये है हमारा ये वाला राउंड हो रहा है, पर इसमें हमने 2 डबल क्रोशिया के बाद इसमें हमने 2 सेट जो बनाया था, एक में 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, उसके बाद हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया था। फिर हम ये वाला 2 सेट, फिर एक, फिर 2, एक, तो इसमें हम 3 डबल क्रोशिया का 2 बार बनाएंगे। जैसे इसमें हमने एक बार बनाया था, 2 इसके बीच में ये 4, मतलब ये 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, उसके बाद सिर्फ 3 डबल क्रोशिया बनाया। इसमें 2 बार 3 डबल क्रोशिया बनेगा। फिर एक चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे, फिर एक चेन, अब 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, और सेम प्लेस में फिर से 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से फिर ये 2 बार एक बार बनेगा। जैसे ये एक सेट मतलब 2 बार बनेगा, फिर ये वाला बनेगा यहाँ पे, फिर ऐसे इस तरह से राउंड को पूरा करते हैं। अब ये 12 राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है, और वाइट धागे को फिर से ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ पे 3 चेन लेके 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन लेके इसमें बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेके इसमें बनाएंगे। तो जितने हमारे ये गैप है, एक चेन वाला गैप, सब में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
फिर एक चेन लेके इसमें बनाएंगे, इसमें बनाएंगे, फिर इसमें बनाएंगे, फिर इसमें बनाएंगे, इसमें बनाएंगे, फिर इसमें बनाएंगे। मतलब ये वाले जो राउंड हमारा था ये वाला वो इसमें बनेगा। इसके बाद इस राउंड को करके फिर हम बॉर्डर बनाएंगे लास्ट। अब ये राउंड भी पूरा कर लिया है। अब इसके बाद बॉर्डर शुरू करेंगे इसका। ये बॉर्डर के लिए ग्रीन कलर के धागे को जोड़ के 3 डबल क्रोशिया ले लिया। फिर यहीं पे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारे पास 5 डबल क्रोशिया हो गया 3 चेन को मिला के। फिर नेक्स्ट जो ये गैप आ रहा है यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, फिर इसके नेक्स्ट में फिर 5 डबल क्रोशिया, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, वैसे ही 5 डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, 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 ऐसे करके राउंड को पूरा करते हैं। अब इसकी मैंने किनारी भी बना ली है। तो ये किनारी बनने के बाद ये 12 इंच की बनी है। ये अच्छा साइज़ है एक थालपोश के लिए, और या फिर आप टेबल टॉप के हिसाब से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट्स करके बताना, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।